अथ द्वितीयो अध्याय। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्यम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में और द्वितीय अध्याय श्लोक 10 में बताते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेहि कर्मभिः। व्यास जी कहते हैं, भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। ये व्यासी कहते हैं श्रीमद् भागवत में। वदन्ते तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कल्याण का मार्ग वर्णन किया है, वैसे ही श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण में भी कल्याण का मार्ग वर्णन किया है। कहते हैं, भेज रे मुनयो अथाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ताः भजन्ते ह्यनसूयवः। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवाद भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ते वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियेश्वर प्रजेप्सव।
परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं।